बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड लेट्स स्टार्ट किडोज। मैं ये बाकी जो रिकॉर्ड आप लोग मांग रहे हैं डिटेल्स ऑफ द कोर्स, चले मैं जल्दी बता देता हूँ। इट स्टार्ट्स टुडे इज व्हाट इट स्टार्ट्स 30th of June. If you want to register, this is Miss Naiba's number. Note it down. The early bird is till the 2nd of July. मैंने 2nd of July इसलिए किया, 2nd जुलाई को मेरी बर्थडे होती है। वैसे 30th जून तक था, मैंने कहा 2 दिन एक्सटेंड कर दे, ठीक है। तो अर्ली बर्ड फी इज 12.5 की एंड दिस स्टेज द सेम फॉर द entire 8 months. And if you register after that, you would have to pay 14K and it stays the same for the entire 8 months, ठीक है। तो you save around 20 to 12 15,000 if you know throughout the course if you join during the early bird. And with that guys, we'll be starting with AS physics. Oh my god guys, AS physics ना मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अब पढ़ाने में मजा क्यों आता है? क्योंकि AS physics शिजादो इज समथिंग जो बहुत ज्यादा आपका ट्रांजिशन है। सही है, ट्रांजिशन है आपके पास। ओ लेवल से जब आप एएस में आते हैं ना, तो बहुत ज्यादा आपको ट्रांजिशन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। मुश्किल से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। द लेवल दिस इज लाइक अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। ये मतलब आप समझे अलग लेवल है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल अबाउट व्हाट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एएस लुक्स लाइक, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ एक एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन निकालता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इधर एक क्वेश्चन है बड़ा फेमस, मुझे बड़ा पसंद है, वो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ। कोई क्वेश्चन हो कि मैं आप लोगों से दिखा सकूं। दिस इज जस्ट वन एमसीक्यू गाइस, ये आप देखें। नहीं, दिस इज वन ऑफ द टफ एमसीक्यूज बट दिस इज जस्ट वन एमसीक्यू, ये देख लें आप। इसमें देयर इज नो मैथ है, हाँ ये देख लें, देयर इज ऑल वेरिएबल्स एंड स्टफ। तो इट इज डिफिकल्ट बट ऑन द अदर हैंड गाइस, अगर आप साथ साथ करें, इफ यू डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू, इंशाल्लाह ग्रेड आएगा। The first step of joining my courses guys, कि you have to have utmost belief in me कि मैं आपको जो करवा रहा हूँ आप वही करेंगे ना। अच्छा, एक बात याद रखें, ओ लेवल फिजिक्स का ए लेवल फिजिक्स से कोई काम नहीं है, इतना सा कनेक्शन भी नहीं है, ठीक है। इतना सा कनेक्शन देख रहे हैं, देर इज नो कनेक्शन। ये एक सवाल है, इसकी तरह मैं आपको हजारों सवाल, ये तो पता नहीं मैंने वर्कशीट से एक दो सवाल। दिस इज व्हाट योर क्वेश्चंस लुक लाइक, दिस इज व्हाट योर वर्किंग्स लुक लाइक इन एएस लेवल, ठीक है। पता नहीं ये खाली सब्र करें, ये गलत वर्कशीट है। वर्कशीट मेरी जो सॉल्व वर्कशीट है वो किधर है? डायनामिक्स की मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, डराता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज व्हाट वन एमसीक्यू लुक्स लाइक। दिस इज जस्ट वन एमसीक्यू किडोस। यार ये सॉल्व वाली वर्कशीट्स किधर गई? व्हाई आर दीज नॉट सॉल्व्ड? प्रॉपर जो सॉल्व वर्कशीट्स क्लास की होती हैं, पता नहीं वो किधर गई गाइस, बट मिक्सअप हो गई हैं। बट या अल्लाह खैर, मैं सब आप लोगों को बताने के लिए ना कि थोड़ा सा जरा थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी आपको कहीं ना कहीं मुश्किल आएगी, बट इंशाल्लाह ताला हम लोग ऐसा करेंगे कि आपको ना आए। यार ये सॉल्व क्यों नहीं है किडोज? आई डोंट नो व्हाई दीज आर नॉट सॉल्व्ड, आई हैड ऑल ऑफ देम सॉल्व्ड। अच्छा ये रही ना, ये रही मेरे ख्याल से, हाँ ये रही वर्कशीट आप लोगों की। ये इस तरीके से तो आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि मुश्किल है, बट अगर आप साथ साथ करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे तो हो जाएगा। कंसिस्टेंट रहेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, ठीक है। कितना टाइम दे इस सब्जेक्ट को आपने? गाइज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने एएस में 7 सब्जेक्ट्स पढ़े। डेली आधा घंटा दे देना आप, या 20 मिनट्स दे दें, बट डेली। मैं हमेशा पहली फिजिक्स की क्लास में आई एम जस्ट अबाउट टू, एक चीज याद रखिए, 0.10 रेस टू द पावर ऑफ 365 करें। इफ इवन इफ यू जस्ट क्रिएटिंग 1% इंप्रूवमेंट पर डे, तो इंटू रेस टू पावर 365 करें, इसका क्या आंसर आता है? 37 पॉइंट समथिंग। किडोज, आप लोग अगर थोड़ा 1% इंक्रीज करें ना 365 डेज, आप 737 टाइम्स आपका इंक्रीज आ जाता है। आपका दिमाग, आपका लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इट इंक्रीजेस। और अगर आप 0.9 है ना, आप एक दिन कुछ नहीं कर रहे, जरा इसका मुझे आंसर बताएं। रेस टू द पावर ऑफ 365 क्या है? जोहा 2 आवर्स इज इनफ। 30 मिनट्स ईच सब्जेक्ट, और उससे ज्यादा चाहिए नहीं है। बट एवरी डे द गेम इज एवरी डे का कंसिस्टेंसी। ए लेवल इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इसका मुझे आंसर बताएं। 0.99 रेस टू द पावर ऑफ 365। एक रूल क्लास में याद रखें कि यू ऑल हैव टू हैव कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर्स, ठीक है। कैलकुलेटर्स आप लोगों के पास, सबके पास होने चाहिए ड्यूरिंग द क्लास। इसका क्या आंसर आता है? 0.99 रेस टू पावर 365। किडोज हरी आप, मूव योर लेजी एसेस। 0.03, चलें 0.255। तो देखिए, अगर आप दिन में कुछ नहीं करते आप कितना पीछे चले जाते हैं, अगर आप दिन में थोड़ा सा करते हैं आप कितना आगे चले जाते हैं। कहने का सिर्फ मकसद ये गाइस, इट इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इधर एक चीज पहले मैं दिन में लिखवाता होता हूँ, सब अपनी नोटबुक में ऊपर बड़ा बड़ा लिखें। हिम्मत मर्दा, मदद खुदा, ये अपनी नोटबुक पे बड़ा बड़ा लिख लें।
अगर खुद हिम्मत करेंगे तो खुदा मदद करेगा, ऐसे खुदा मदद नहीं करेगा, ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। करेगा अल्लाह मियाँ, हमेशा मदद करता है, बट हिम्मत आपने करनी है। स्टार्टिंग विद एएस फिजिक्स। एएस फिजिक्स में जो आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू एएस फिजिक्स इन 10 चैप्टर्स, ओके, सॉरी 11 चैप्टर्स। आई टीच एएस फिजिक्स इन 11 चैप्टर्स। अब वो 11 चैप्टर्स आपके पास कौन से हैं, नोट कर लें, सही है। फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। पहले ये दो अलग चैप्टर्स थे, अब ये एक ही चैप्टर बन गया, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 2 इज काइनेमेटिक्स। यू शुड नो व्हाट द कोर्स इज। पहले तो ये पता हो ना कोर्स क्या है। काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स गाइस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आई हैव सीन किड्स क्राइंग, आई एम नॉट इवन लाइंग, ठीक है। मतलब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा हुआ एक्चुअली, काइनेमेटिक्स करते हुए। 3, काइनेमेटिक्स के बाद आता है डायनामिक्स। डायनामिक्स रिलेटिवली इजी है। फिर आता है वर्क पावर एनर्जी। तो ये तो पहले हमारे पास 4 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर। फोर्सेस, डेंसिटी, एंड देन देयर इज आल्सो प्रेशर। ये आपका, आपको पता है गाइज, ये टॉपिक मैं 15 मिनट में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो इसके क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप पागल हो जाएंगे कि सर ये क्या है, हमने 15 मिनट में हमने टॉपिक पढ़ाया है, और सवाल होते ही नहीं है इस टॉपिक के, एमसीक्यूज स्पेशली, ठीक है। तो कुछ चीजें मुश्किल है, कुछ आसान है, जैसे चैप्टर 1 आसान है, 3 4 आसान है, ठीक है। फिर हमारे पास इसके बाद आता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ये इजी चैप्टर है रिलेटिवली, अच्छा, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, ये चैप्टर हर बच्चा कर लेता है। फिर हमारे पास आता है वेव्स। फिर हमारे पास आता है सुपरपोजिशन। ये दोनों जुड़वा होते हैं, मतलब ये आपको साथ साथ पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, 8 7 8 9 एंड 10 रह गया, राइट। 9 आपके पास होता है इलेक्ट्रिसिटी। 9 इज इलेक्ट्रिसिटी। गाइस इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग रोएंगे। इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, एक्चुअली आप लोग 10 चैप्टर डीसी सर्किट में रोएंगे। मैं आपको पहले से बता देता हूँ, आप लोगों को ब्रेक डाउन किन किन चैप्टर्स पे ब्रेक डाउन होगा आपका, ठीक है। आप कहेंगे सर ये क्या आपने हमें पढ़ा दिया है, हो क्या रहा है, को मुश्किल है। देखिए दीज थिंग्स आर डिफिकल्ट, बट हो जाएगा, इतना मैं डरा नहीं रहा, ठीक है। बट एंड द लास्ट चैप्टर इज न्यूक्लियर फिजिक्स, बहुत आसान है, ठीक है। ए लेवल इलेक्ट्रिसिटी इज डिफिकल्ट, ए एफ का एस, अब मैं बोल नहीं सकता। सुपरपोजिशन ये एक टॉपिक है, ज्यादा आप पढ़ेंगे। दिस इज व्हेन टू वेव्स ओवरलैप ऑन ईच अदर। एएस का कोर्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बिलीव मी गाइस, एज अ टीचर। ओ ओ लेवल A2 में जब मैं, मुझे अगर कोई पूछे ना व्हाट डू आई लव टीचिंग द मोस्ट, इट इज एएस, ठीक है। मतलब एक्चुअली मुझे एएस, क्वांटम फिजिक्स इज फॉर A2 kiddos. What Doppler effect and frequency is part of that, but that is not what superposition is. Doppler effect has got nothing to do with superposition, by the way. But हाँ उसमें वो included है, but nothing to do with it, okay? नहीं नहीं गाइस, मैं देखिए डरा रहा हूं ना, मैं उसको डरा रहा हूं जो नहीं करेगा। मैंने आपको क्या कहा है, आप लोगों ने दिन में 20 मिनट फिजिक्स पढ़नी है। बट अगर आप पूरे साल हर दिन भी 20 मिनट पढ़ेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा, शायद तो 1 सेकंड से ज्यादा तो कोई आ गया अपना इज्जत नीलाम करने के लिए, इकराम अब्बास। तो शिजातो होता क्या है कि आप लोग बेसिकली एक दिन भी अगर आप लोग छोड़ेंगे ना, मतलब आपने नहीं छोड़ना, यू हैव टू डू इट। थोड़ा करें बट एवरी डे, डू इट एवरी डे। इज दैट क्लियर एवरीवन? सही हो गया, मैंने चैट ओपन कर दिया फिर से, ठीक है। ये गाइस देखें, ये फजूल हरकतें होती है ना, ये हमारे पाकिस्तानी कौम का बड़ा मसला है। दिस इज लाइक एक्चुअली मसला है कि इज्जत किसी को रास नहीं है। ये आपको पता है ये हरकतें बच्चे कौन करते होते हैं? जस्ट 2 मिनट्स मैंने कोई साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, जिनको ना किसी बच्चे ने आगे चैट में कुछ लिख दिया था ना, एक सही है। कहने का मकसद ये कि आप लोगों में डरा नहीं रहा, आपने फिजिक्स स्किप नहीं करनी, यू हैव टू टेक फिजिक्स, ठीक है। इट इज फन, इट इज, बिलीव मी, एस फिजिक्स इज फन। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट गाइस एस फिजिक्स एवरी डे 20 मिनट्स आपने देने हैं क्लास के बाद। नहीं 2 आवर्स एवरी डे नहीं, क्या कर रहे हैं, 20 मिनट्स एवरी डे बस। बट एवरी डे गाइस, जो मेरा वर्ड है आप उस पर फोकस कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी एवरी डे पे। नहीं किडोस, टेस्ट तो नहीं हो गया आपके। A2 फिजिक्स बहुत बड़े मजे की है, चले। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। किडोस 20 मिनट में बहुत कुछ होता है, चले ना। I'm gonna start teaching, I'm gonna close the chat box, you all
focus on this. So we'll be starting with the very first chapter, and this is one of the easiest chapter. That is physical quantities एंड मेजरमेंट इसका पार्ट 2 है इस चैप्टर का, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहली गाइस चीज ना, फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। 7 बेसिक क्वांटिटीज। नाउ व्हाट आर दो 7 बेसिक क्वांटिटीज? आप लोग पहले से पढ़ते हैं, ओ लेवल में आप लोगों ने पढ़ा है। वी स्टार्ट विद मास, वी मूव ऑन टू लेंथ, वी गो ऑन टू 7 बेसिक क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम। टाइम के बाद ज्यादा क्या होता है? हमारे पास टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर के अलावा क्या होता है? ठीक है, हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, करंट। करंट ये हमारे वो हैं जो हम लोग कोर्स में इस्तेमाल करते हैं। दो हमारे पास है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड आर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और दूसरा हमारे पास होता है लाइट इंटेंसिटी। ये दो हमारे मास, हमारे पास क्या होता है? इट इज, इसका एसआई यूनिट मेरे पास है केजी, किलोग्राम। लेंथ का मेरे पास एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, ठीक है। एक सेकंड। तो किडोज हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने इनके एसआई यूनिट्स देखते होते हैं, ठीक है। वी जस्ट हैव टू लुक एट दीज एसआई यूनिट्स। हमारे पास क्या है? किलोग्राम। नहीं नहीं guys, जो लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स होंगी वो क्यों अवेलेबल होंगी? दैट विल नॉट बी अवेलेबल किडोस। ये तो आप इस साल वाली देखेंगे ना, जो लाइव हमारे पास कोर्स होगा। अगर आपने वो वाला परचेज करना है तो यू कैन परचेज ऑल द रिकॉर्डिंग लास्ट ईयर की, वो अलग। देयर लाइक 70-80 रिकॉर्डिंग्स हैं वो एक अलग कोर्स है आपके पास, ये तो लाइव है। अच्छा, अब हमारे पास गाइस मास किस में होता है? किलोग्राम में होता है। लेंथ हमारे पास मीटर में होती है। टाइम हमारे पास होता है सेकंड्स में। टेम्परेचर हमारे पास होता है केल्विन में, ठीक है। करंट हमारे पास होती है एम्पेयर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ये मैंने आप लोगों के लिए क्यों दोनों किया हुआ है, ये मैंने इसलिए इधर लिखा हुआ है बिकॉज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल एंड लाइट इंटेंसिटी इज कैंडेला। सीडी जिसको हम लिखते होते हैं, इसकी ये हमारे पास मोल है, केमिस्ट्री वाला, एंड दिस इज कैंडेला। अब हम लोग कैंडेला क्यों, कैंडेला और ये मैंने दो अलग क्यों लिखे हुए हैं? ये इनका अलग लिखने का सिर्फ एक मकसद ये है शिजादी, क्योंकि ये हमारे पास कोर्स में नहीं होते, ठीक है। वी डू नॉट यूज दीज। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक हो गया एवरीवन? चलिए गुड, मैंने चैट बंद की हुई है, आप लोग इस पे फोकस करें। नाउ दिस इज द वेरी बेसिक थिंग, जो पहली चीज आपको पहले दिन में पता होनी चाहिए कि हमारे पास 7 ही है। अच्छा, अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने डिराइव्ड यूनिट, दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज, दीज आर मेड ऑफ नथिंग। ये किसी चीज से नहीं बनी होती, बट एवरीथिंग एल्स हमारे पास जो सारी बाकी चीजें होती हैं वो इनसे बनी होती हैं। कैसे? अब लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है? एरिया। एरिया गाइस हमारे पास क्या होता है? लेंथ इनटू लेंथ, राइट। लेंथ का हमारे पास शायद यूनिट क्या होता है, मुझे बताएं। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है? सवर। लेंथ, अच्छा चैट मैंने बंद की हुई है, अच्छा तो गाइस लेंथ का यूनिट मेरे पास क्या होता है? मीटर, राइट। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर तो हमारे पास क्या आता है? एम स्क्वायर। नाउ दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट, दिस इज कॉल्ड अ डिराइव्ड यूनिट। व्हाई? क्योंकि ये हमारे पास किसी चीज से बना हुआ है। लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी, वो हमेशा हमारे पास सेम रहेगा। बेसिक क्वांटिटी किसी चीज से नहीं बनी होती, एवरीथिंग। अगला देखते हैं, वॉल्यूम करते हैं। आप लोग बताएं, अभी आप लोग देखें कितना आसान है एएस फिजिक्स। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। नहीं, जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी हो, एक ही हो सकती है। मीटर हो बट इट्स मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होगा शिजा, तो बताएं आप लोग मुझे। इट्स गोना बी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। सही हो गया। हमारे पास क्या हो जाएगा किडो? मीटर क्यूब। अगले पे जाते हैं और कोई फॉर्मूला निकालते हैं। स्पीड। स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। जी, डिस्टेंस ओवर टाइम। शायद कोई नहीं है, कोई गपशप नहीं है। हमारे पास क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है? एम।
टाइम मेरे पास क्या होता है एस, विच इज योर सेकेंड, राइट। तो इसको अब इधर आप लोग मेरी बात सुने। इस फिजिक्स का असूल है कि आप डिनोमिनेटर में कुछ नहीं छोड़ते, यू डू नॉट लीव एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर। ये ओ लेवल नहीं है कि हम लोग लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड, नहीं। इधर होता है केजी एम एस -1। तो ये आपके पास बेसिक इंडिसेस है, मैं आपको अब ये दिखाता हूँ। आपके पास शहजादो ये याद रखें, हमारे पास क्या हो रहा है इधर। मेरे पास लेट्स सपोज 1/x है। इसको अगर मैं ऊपर लाता हूं, ये क्या हो जाए, इसकी पावर 1 है ना, ये जब ऊपर आता है इसकी पावर क्या हो जाती है -1। इसकी पावर क्या हो जाती है -1। या लेट्स सपोज मेरे पास 1/y² है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा y-2। तो दीज आर बेसिक इंडिसेस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ms-1। सही हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा ms-1। शायद दिस इज नथिंग, जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपसे। नहीं, इधर आप ये डिनोमिनेटर शिनोमिनेटर नहीं डालते होते, ठीक है। ये आप भूल जाए, डिनोमिनेटर वो ओ लेवल की बातें थी। अब आपने हमेशा, आपने जो पूरा आंसर देना न्यूमिनेटर, पता है ना न्यूमिनेटर क्या होता है। ऊपर ये न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। हाँ, अब आप लोग अल्लाह हाफिज डिनोमिनेटर करते हैं, इधर आपका डिनोमिनेटर से कोई काम नहीं है। चले नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब डेंसिटी किसी ने कहा था, डेंसिटी हमसे भूल गई, डेंसिटी कर लेते हैं, हम पूरे कोर्स के फॉर्मूलाज करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास मेरे पास क्या होता है यादव, इट इज केजी। वॉल्यूम इज मीटर क्यूब, तो ये मेरे पास क्या बनेगा kgm-3। इज दैट क्लियर एवरीवन कि मेरे पास kgm-3 कैसे आया। जी यादव, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। अभी जरा थोड़े और मजे मजे के करते हैं, लेट्स गो विद मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा। देखिए वेलोसिटी मैंने पहले फाइंड किया हुआ है, स्पीड वेलोसिटी सेम थिंग, राइट। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा के जी, एंड दिस इज व्हाट ms-1, सो kg ms-1 इज योर आंसर। kg ms-1, समझ आइए। y-1, क्योंकि शिजादे ये जो मेरे पास देखिए इधर क्या है, स्पीड का ms-1 है ना, ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन। ये शिजादे अभी हमने ये वो मैं दिखा देता हूँ बाद में, खैर है। नहीं नहीं, मुझे पता है शिजादे, मैं जिस स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, आई नो, डोंट वरी। आप लोग इस पर फोकस करें। लेट्स मूव ऑन टू, अच्छा एक चीज याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, राइट। अब आप लोग मुझे बताएं, एक चीज याद रखें, बताएं क्या, मैं बता देता हूं कि आपके पास एक चीज से ज्यादा, एक चीज आप लोगों ने याद इतनी है कि चेंज इन समथिंग एंड दैट, उन दोनों के यूनिट सेम होंगे, मतलब चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का यूनिट सेम है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का, चेंज इन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम का सेम होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन कि मेरे पास ये हमेशा सेम होते हैं, दीज आर ऑलवेज द सेम। अगर अब इधर चेंज इन वेलोसिटी के लिए मैं क्या पुट करूंगा, आई एम सिंपली गोना पुट ms-1। तो देखिए इधर चेंज इन वेलोसिटी के लिए ms-1, वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट सेम है। एंड टाइम मेरे पास क्या है s। अब आप लोग मुझे बताएं, लेट्स सपोज आई हैव x³ / x, तो ये क्या आ जाता है, ये जब ऊपर जाता है वी सब्ट्रैक्टेड, राइट। तो x³ - 1 होता है, ऐसा ही है ना। और मेरे पास आंसर x² आ जाता है। ऐसा ही है शिजादो, इंडेक्सेस, बेसिक मैथ, ओ लेवल। तो इधर शिजादे जब ये 2 ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा ms-1 और फिर एक -1। तो ये मेरे पास हो गया ms-2, ठीक है। इज दैट क्लियर। गुड जॉब, गुड जॉब। गाइस मैं नमाज की ब्रेक देता हूँ 30 पे, मैं नमाज की ब्रेक दूंगा हर दिन हमारी 7:30 पे, कि सब शहरों में अजानें हो जाएं, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा आप लोगों को ब्रेक। ये क्लियर हो गया जब तक, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, चैप्टर नंबर 1 है, थोड़ा आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए।
मेरे पास मास का यूनिट क्या होता है, केजी। व्हाट इज माय यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मैंने अभी फाइंड किया, ये नीचे फाइंड किया, ms-2। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, kg ms-2। अब नेक्स्ट चीज जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन है। वर्क डन इज एफ डी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। सिंपली मल्टीप्लाई, देखिए मैंने ऊपर एक चीज फाइंड किया, मैं उसी को नीचे यूज कर रहा हूं। आई एम नॉट स्किपिंग एनीथिंग, आई एम नॉट इधर से उधर नहीं जा रहा, मैं एक लाइन में ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नीचे जा रहा हूं। नहीं नहीं, बेसिक यूनिट्स, मोमिना ये गलती बच्चे बहुत करते हैं। एनएम इज एसआई यूनिट, बेसिक यूनिट आपने बताना होता है। ठीक है, बेसिक यूनिट में, बेस यूनिट्स में, विच इज के जी एम एस माइनस एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या आंसर आएगा, ये तो मेरे पास सिंपली हो गया kg ms-2। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास हो गई मीटर, तो ये मेरे पास हो गया kg m² s-2। kg ms-2 आ गया मेरे पास, इधर तक क्लियर है। एक सेकंड में दे। फजूल बातें करने के लिए आप लोग इधर नहीं आए हुए क्लास में। ठीक हो गया शहजादो, क्लियर हो गया। क्लियर हो, क्लियर हो, क्लियर हो, व्हाई नॉट एनएस। एनएस नहीं होता, एनएम बनता होता है शायद। बट हम वो यूज नहीं करते, हम बेस क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं ना शायद, बेस में kg m s a t, ऑल ऑफ दैट स्टफ। अच्छा, वर्क डन किडोज, WD स्टैंड्स फॉर वर्क डन। अच्छा, अब ये मेरे पास वर्क डन का यूनिट क्या होता था ओ लेवल में, हम लोग वर्क डन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी राइट। एनर्जी का यूनिट मेरे पास क्या होता है, जाउल्स, ऐसा ही है ना, जाउल होता है। अब एक चीज याद रखें, आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब का यूनिट सेम होना चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई दीज फॉर्मूलाज। काइनेटिक एनर्जी मेरे पास होता है 1/2 mv²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास होता है mgh। और मेरे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 fx। 1/2 fx आप लोग करें। आप जरा ये सब के यूनिट्स फाइंड करें, इन सब के यूनिट्स फाइंड करें। शाफिद दिस इज वेरी इजी बिकॉज़ दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास। क्या लगता है, पहली क्लास में मैं मुश्किल चीज करवाऊंगा। मैंने क्या जिब्रान शहजादे, कि अगर आपकी एनर्जी है, देखिए जाउल्स, आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल हो, इलास्टिक पोटेंशियल हो, कोई भी एनर्जी हो, यूनिट तो जाउल ही होता है। तो जाउल शुड ऑलवेज बी द सेम। ये तीन, जरा इन तीनों का फाइंड करें आप लोग खुद। देखिए सबका आंसर kg m² s-2 आ रहा है। एंड गाइस, आप में से कौन बच्चा जिसने मेरे कोर्स में एनरोल किया, किसकी प्यारी सी अयान, आफ्टर एवरी चैप्टर दैट वी डू आर पास पेपर्स, डोंट वरी। इतने हम पास पेपर करेंगे कि एंड में आप लोग कहेंगे ओए सर बस छोड़ दे, बस आप छोड़ दे मुझे। ठीक है, डोंट वरी, वी हैव दिस इंटायर वर्कशीट्स। एक सेकेंड, ये देखिए आपके पास चैप्टर नंबर 1 पूरी वर्कशीट है गाइस, ये आप पूरी वर्कशीट क्लास में करते होते हैं। ये देखें, ये आपके सीनियर्स को मैंने करवाई भी हैं। आई डोंट नो ये सारी सॉल्व वर्कशीट्स मेरी कितनी है, मैं ढूंढ के बताता हूँ। ये सारी की सारी सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि हम हर साल ये सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ये तो बहुत बड़ी वर्कशीट है इसकी। ये देखें, तो ये सिर्फ एमसीक्यूज है अभी, देन वी हैव थ्योरी अलग से। और ये पूरे कोर्स की हैं, इस लैपटॉप में कम है, हैं ये पूरी कोर्स की। ठीक है, वेज एएस एमसीक्यू, एएस थ्योरी किधर गया यार, पता नहीं, इधर नहीं है। बट आपके पास, मतलब कहने का मकसद, ये पूरे के पूरे कोर्स के आपके पास ये चीजें हैं, सही है। यस, एवरीथिंग विल बी क्लियर शेयर्ड, सॉरी। इशाल, जो जो बच्चे कोर्स में ज्वाइन किए हुए उन सबको ये चीजें मिलेंगी, एवरीथिंग इज गोना बी गिवन टू यू गाइस ऑफ कोर्स। ये कर लें, फिर नमाज ब्रेक लेते हैं। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, हम जरा ट्राई करें, नीचे आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी ट्राई करते हैं। 1/2 mv²। मैंने कहा है कि ये जाउल्स हैं, इन सब का आंसर kg m²s-2 आना चाहिए, कि ये सारे के सारे जाउल्स हैं। अब याद रखिए, जब भी आप यूनिट फाइंड करते हैं, आप यूनिट में कभी भी कांस्टेंट नहीं रखते। ठीक है, यू रिमूव द कांस्टेंट। तो मास मेरे पास हो जाएगा kg, एंड v वाज ms-1 राइट।
ms-1 का मैं लूंगा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा देखिए, के जी एम स्क्वायर s-2। सही है, यस शादिर आफिया देर ओपन। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखिए मेरे पास इधर फॉर्मूला में वी स्क्वायर है ना मरियम। ठीक है बच्चे, क्लियर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी गाइस, जितने सवाल आते हैं सवाल पूछें, सवाल खुल के पूछा करें। सवालों में आपने कभी भी वो झिझक नहीं करनी, ठीक है। रामीन, मैंने वही बात बताई है ना कि हम कांस्टेंट को हटा देते होते हैं। हम हमेशा कांस्टेंट को हटा देते हैं, वी डू नॉट यूज द कांस्टेंट। लेट्स सपोज मेरे पास अगर पाई आर स्क्वायर एक फॉर्मूला है, तो मैं पाई को हटा दूंगा क्योंकि पाई इज नॉट पार्ट। यस, डेरिवेशन में आप कांस्टेंट को कभी भी नहीं लेते, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 1/2 fx। तो देखिए मैंने 1/2 इधर से हटा दिया, मैंने सिर्फ fx लिखा। अच्छा, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है तो यूनिट सेम है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, जीपीई mgh। mgh में शिजादो मेरे पास मास क्या है, इट इज किलोग्राम। जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप लोग मुझे खुद बताएं एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, किसी को नहीं समझ आता, विल डू अ लॉट ऑफ दीज एग्जांपल्स। जी इज इक्वल टू ए, राइट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो क्या यूनिट है हमारे पास, ms-2। एंड h मेरे पास क्या होता है, हाइट का मेरे पास क्या होगा, हाइट इज लेंथ, ठीक है। तो क्या होगा इनटू m। मुझे बताएं इसका क्या आंसर आता है, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, कैसे करेंगे। मेरे पास देखिए ये 1 और 1 है, दीज टू विल एड अप, दीज टू विल एड अप, तो मेरे पास आ जाएगा के जी एम स्क्वायर s-2। सेम यूनिट है या नहीं है मुझे बताएं, जाउल। तो मैं आपको इधर से प्रूव ये कर रहा हूं, मैं किसी भी फॉर्मूला को यूज करूं, अगर इफ आई एम फाइंडिंग द सेम थिंग द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम। इज दैट क्लियर, समझ आ गई। जी गाइस, ओ लेवल हैज गॉट नथिंग टू डू विद ए लेवल, ए लेवल बिल्कुल अलग है, ठीक है। यू डू नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम ओ लेवल इन ए लेवल, बस। क्लियर। जी इज एक्सेलरेशन तानिया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का यूनिट तो देखिए हमने फाइंड किया मैंने इधर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट। काइनेटिक एनर्जी में कर देता हूँ शायद, कोई मसले वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी शायद तो मेरे पास क्या था, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 1/2 आप इसको हटा देते होते हैं खुद ब खुद, चूंकि हम कांस्टेंट यूज नहीं करते, तो मास मेरे पास क्या है, किलोग्राम। वी मेरे पास क्या है, ms-1 स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के जी। देखिए एम स्क्वायर क्या होगा, m × 1 × 2, तो एम स्क्वायर -1 × 2, तो हमारे पास हो जाएगा -2। लास्ट करते हैं और फिर नमाज की मैं आपको ब्रेक देता हूं। हमारे पास आखिरी रह गया 1/2 fx। ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज योर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें से किडो में 1/2 हटा दूंगा। फिर एफ के अब यूनिट मेरे पास क्या, एफ मैंने ऊपर फाइंड किया था, एफ इज के जी ms-2। मास एम मेरे पास, एक्स क्या है मेरे पास, एक्सटेंशन लेंथ एम। इसका क्या आंसर आता है, के जी एम स्क्वायर s-2। तो देखें आपके पास जितनी भी टाइप्स ऑफ एनर्जी, आप दुनिया की कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला ले आए, यूनिट उसका सेम होगा। 7 मिनट्स की नमाज ब्रेक है, ठीक है। 7 मिनट्स की नमाज ब्रेक है, आप लोग नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर हम इसको वापस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 42 पे वापस आए।
Yup, kiddos, are you guys back? ये क्या हो गया? Kiddos, are you guys back? अच्छा, किसी ने पूछा मैं सर यू डिडंट पुट 1/2 किडो, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जब भी देखिए फॉर्मूला में 1/2 है, पर जब हम यूनिट्स फाइंड करते हैं 1/2 यूज नहीं करते। ठीक है, वी डू नॉट यूज 1/2 वाइल वी आर डूइंग दैट। अच्छा, अब अगला हम जाते हैं पावर। अब आप लोग ये खुद करें। पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। हमने देखे कितने एनर्जी के फाइंड किए हैं। ओवर टाइम क्या यूनिट होगा? यू विल राइट दीज बेसिक यूनिट्स आप लिखते होते हैं जब क्वेश्चन बेसिक यूनिट का है। जब आपने नॉर्मल कोई क्वेश्चन है फिर तो आप जाओली लिखेंगे। गाइस, डू यू वांट टू सी माय कैट? इसु भैया। गाइस, स्पेशल गेस्ट। बताएं शहजादों, क्या आता है इसका आंसर? सबका सेम आंसर आएगा तो फिर आई विल मूव ऑन। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी इज के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू ओवर एस। तो मेरे पास क्या हो गया? एस ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। किडो, अगर आपको बिल्ली चाहिए तो अगर आप इस्लामाबाद में तो आगे मुझसे ले जाएं। बिल्ली पर ख्याल रखेंगे, फिर इसको शहजादों की तरह रखेंगे, तो मैं तो शहजादों की तरह अपनी बिल्लियां रखता हूँ। मेरे से ज्यादा इनका खाने का खर्चा और चीज़ों का खर्चा है, ठीक है। अच्छा, बताएं। ये सब का आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या है? दिस इज वॉट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? वॉट्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात क्लियर है शायद आप लोगों को? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब एक आप लोग करें, देखें, याद रखें करंट जो होता है मेरे पास, करंट का यूनिट है ए। तो Q इज इक्वल टू आई टी ए का हमारे पास फॉर्मूला है, जिसको मैं क्यू टी फॉर्मूला कहता हूं। जिसको मैं कहता होता हूं क्यू टी फॉर्मूला। मुझे बताएं चार्ज का हमारे पास यूनिट क्या आएगा? कोलम। कोलम के क्या यूनिट्स आते हैं? नहीं, कोलम तो मुझे पता है, कोलम की बेस यूनिट्स। गाइस, हम बेस यूनिट्स पढ़ रहे हैं इधर। मुझे तो पता है ये हमारे पास कोलम आ जाएगा, ये तो मुझे पता है कि ये कोलम है। बेस यूनिट इसका क्या है? ए एंड एस। तो मेरा बेस यूनिट, कोलम का बेस यूनिट क्या होता है? ए एस। ठीक है। अब एक आप लोग खुद फाइंड करें। P इज इक्वल टू वी आई, बड़ा फेमस हमारे पास फॉर्मूला है। आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइंड V यूजिंग दिस फॉर्मूला। फाइंड द यूनिट्स फॉर वोल्टेज। नहीं, बेस यूनिट नहीं है। शायद बेस यूनिट ये जो 7 मैंने पहले पढ़ाए थे सिर्फ ये बेस यूनिट्स हैं। और उसमें भी हम सिर्फ 5 यूज करते हैं। उसके अलावा सारे के सारे आपके डिराइव यूनिट्स हैं इन पूरी फिजिक्स में। ये बात क्लियर है ईमान? जी किडो, ये इसका यूनिट फाइंड करके बताएं मुझे क्या आता है। अच्छा गाइस, जो जो बच्चे पूछे हैं, क्लासेस विल बी 4 टाइम्स वीक। ठीक है, मंडे टू थर्सडे मेरी क्लास की है। दिस इज 8 मंथ कोर्स। बाकी डिटेल मिस नाइबा का मैं आपको नंबर फिर इधर लिख देता हूँ, जिसने एनरोल करना है, क्योंकि परसों आपका अर्ली बर्ड खत्म हो जाएगा एंड देन बाद में ज्वाइन करेंगे तो यू वुड हैव टू ज्वाइन एट द फुल फी। ओके, जस्ट वांट टू लेट यू ऑल नो। ए माइनस वन के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। मोहम्मद हाशिर, गुड जॉब किडो, यप यू करेक्ट। बाकी भी करें, सब ट्राई करें, गलत ट्राई करें, कुछ नहीं था, गलत जवाब दिया करें गाइस। एएस में ना जितना अगर आप गलती नहीं कर रहे ना, तो मतलब आप लोग एएस समझ नहीं रहे फिर, ठीक है। एएस में आपको गलती बहुत करनी पड़ेगी। सैफुल्ला शहजादे, आपका ओ लेवल खत्म हो गया है। ओ लेवल के सारे आपके खत्म हो गए हैं क्लासेस, वो कोर्सेज। सैफुल्ला, तो अच्छा, यू आर ऑल्सो इन एएस नाउ, राइट? ऐसा ही है। चले, माशाल्लाह माशाल्लाह। करें। बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह।
ये करें, मैं एक्सप्लेन करूंगा। सही है। तो हमारे पास किडो क्या है, P इज इक्वल टू वी आई। अच्छा, अब देखें, पावर V इज इक्वल टू पावर ओवर आई। पावर की यूनिट क्या है मेरे पास, kg m² s - 3, ये मैंने अभी फाइंड किया इधर। और ये मेरे पास क्या हो गया, आई ए। करंट मेरे पास क्या हो गई, ए। ए ऊपर चले जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा kg m² s - 3 a - 1। ये ले, kg m² s - 3 a - 1। समझ आ गई एवरीवन, क्लियर? किसी को कोई मसला है तो बताएं। जी, सही। अब एक और करें, V इज इक्वल टू आई आर। मुझे रेजिस्टेंस की यूनिट फाइंड करके दें। फाइंड द यूनिट फॉर रेजिस्टेंस। अच्छा किडोज, आप लोगों ने एक बात समझनी है इन ए लेवल्स। किंजा आपने पूछा कि सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन। आई कैन, बट व्हाट्स द क्वेश्चन, आपको समझ क्या नहीं आया? देखिए, द आर्ट ऑफ लर्निंग में यह आता है कि यू नो कि व्हाट यू हैव टू आस्क। एएस में अगर आपको सवाल नहीं पूछना आता ना तो आप फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि कभी कभार गाइज हमारे कुछ, आपको पता है, एमसीक्यूज होते हैं जो आपके एक एक आधे आधे पेज के एमसीक्यूज होते हैं, रेयरली आते हैं। ठीक है, रेयरली आते हैं, बट वो आपके पास इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, उसमें आपको पता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे एंड में कहता है समझाएं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू नो कि व्हाट यू हैव टू आस्क। ठीक है। ओम्स नहीं, मनाल। यू हैव नथिंग, ओपन करके मुझे बेस यूनिट में बताएं। हाँ, काफियों ने सही बताए हैं, काफी सही बता रहे हैं। तो R इज इक्वल टू V ओवर आई। तो ये मेरे पास हो जाता है kg m² s - 3 a - 1 ओवर a। तो ये मेरे पास हो जाएगा kg m² s - 3 a - 2। गुड जॉब किडोस, गुड जॉब। ऐसे ही बिल्कुल यही हमारे पास आंसर आता है। ठीक है सर, व्हाई डिड वी नॉट यूज ms - 2, वाई kg? मोमिना, आई डू नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। ईमान खैर है, पहली क्लास है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। नहीं समझ आ रहे, आ जाएंगे, अभी तो हमने बहुत प्रैक्टिस करनी है, पहला दिन है। नहीं किडो, स्क्रैमिंग नहीं करनी। आप लोगों को लग रहा है ना कि इतने ज्यादा ओए होए मैं ये कैसे याद करूंगा, ओ गाइस बिलीव मी, जब आप लोग इसके 50 एमसीक्यूज करेंगे ये सारे आपकी फिंगर टिप पे हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब देखिए, यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आप जाते हैं, मैं आपको तरीका इसका बताता हूँ। आप जाएंगे, फोर्स। फोर्स होता है सबसे पहला, आपने, हाँ नहीं, वेलोसिटी है शहजादी, वेलोसिटी है। नहीं 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 करना, आप करेंगे हमारे पास। स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्स से। फोर्स आपने याद करना है kg m - 2। ठीक है। अब kg m फोर्स है ना, तो फोर्स ये भी आपको समझ आ जाएगा। फोर्स में आप डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास एनर्जी बनती है। तो क्या हो जाता है, kg m² s - 2। फिर आप उसमें a - 1 करें तो वोल्टेज हो गया। फिर a - 2 करें तो रेजिस्टेंस हो गया। s - 3 करें तो आपके पास वो पावर हो जाती है। ये बातें आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद आ जाएंगी। जब आप लोग 10 15 20 एमसीक्यू करेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे होंगे सारे के सारे। ठीक है, ये आपको अभी मुश्किल लग रहे हैं, या अभी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो ये आप लोग बड़ा समझ जाएंगे। हुसैन भाई, इसको पीछे भी करें, अच्छा ये आगे हुई इस टेबल को पीछे दीवार के साथ जोड़ें। तो हमारे पास क्या है, हसान विल डू दैट गाइस। एमसीक्यूज हम थ्योरी सब कुछ करेंगे, एवरीथिंग योर टॉपिकल। पिछले 4 साल के आपके टॉपिकल एवरी क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर विल बी डूइंग दैट ड्यूरिंग दिस कोर्स। ये शयान बन जाएगा। कल आपके पास जब सेकंड क्लास होगी, उसके बाद जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका पूरा ग्रुप बन जाएगा, दोज स्टूडेंट्स आर हैव पेड। जी जी, एग्जाम में बहुत टाइम वर्दा, ये अभी आपको मुश्किल लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको बहुत आसान लगेंगे। अभी मैं आपसे करवाता हूं ना। एक आप लोग करें, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू MC∆T। डेल्टा टी मेरे पास होता है केल्विन, ओके। ये मेरे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जरा सी मुझे फाइंड करके दें, E/m∆T। मोहसिन भाई, ये सब कुछ निकाल के 10 दिन करना, ठीक है। तो हमारे पास सी मैंने फाइंड करके दें। नो कार्ब, नथिंग। 2 दिन की फ्री क्लासेस है, डेमो क्लासेस, उसके बाद नथिंग। सर क्लासेस की डेज मंडे टू थर्सडे, टाइमिंग है 7 to 8 PM पाकिस्तानी।
ट्राई करें, अभी किसी को नहीं समझ आ रहा पूछ लें। जी मान ही अपलोड होगी। Guys, if you are a registered student, you will get everything. If you are a non-registered student, 2 दिन ऐसी ही क्लास लें। हाउ इज डेल्टा टी केल्विन? किडो, टी क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज केल्विन। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, डेल्टा टी हो या टी हो, डेल्टा वी हो या वी हो, डेल्टा कुछ भी हो या नॉर्मल यूनिट हो, यूनिट सेम होता है मेरे पास। ओके विशाल। तो मेरे पास शिजादो क्या हो गया, अगर मैं इसको पुट अप कर लूं इधर, तो मेरे पास हो जाएगा के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, एनर्जी का यूनिट है, डिवाइडेड बाय के जी इंटू के जी कैंसल, मेरे पास हो जाएगा एम स्क्वायर एस माइनस टू के माइनस वन। अच्छा, इसमें गाइज एक सुपरियॉरिटी ऑर्डर होता है, ये आप लोग खुद सीख लेंगे। आप ये नहीं लिख सकते, ये आप लिखेंगे ये ठीक है, आई एम नॉट सेइंग गलत है, बट आप ऐसे नहीं लिखते होते। अच्छा, सुपरियॉरिटी ऑर्डर में के जी इज ग्रेटर देन एम विच इज ग्रेटर देन एस विच इज ग्रेटर देन टी। टी के और ए एक साथ होते हैं, क्योंकि ये किसी भी में एक साथ नहीं आते, ठीक है। तो ये के जी एम एस माइनस एंड देन इस तरीके से होता है, ठीक है। कि आप पहले के जी लिखते हैं, फिर आप एम लिखते हैं, फिर आप के एस लिखते हैं, फिर आप के या ए लिखते हैं, ठीक है। यू डू नॉट ब्रेक दिस ऑर्डर। आंसर गलत नहीं होता, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ऑर्डर दैट यू हैव टू फॉलो। क्लियर हो गया? जी बच्चों, बच्चों मन के सच्चो दिल के अच्छो। गुड जॉब। एक जन का जरा मैसेज आ रहा है, मैसेज। एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को, कौन सा फॉर्मूला रह गया है? कौन सा हमारे पास फॉर्मूला रह गया यार? कोई ना कोई तो रहता होगा। प्रेशर कर लेते हैं, देखें। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, ये फाइंड करके दें मुझे। दवाई, ये दवाइयाँ छोड़ दो, ये सारी चीजें फेंक दो। किताबें नीचे इधर रख दें। बहुत प्रेशर है गाइस, बहुत प्रेशर है, प्रेशर तो बहुत है आप लोगों को, मुझे पता है। ये पड़ा रहेगा उसका यार, बाकी चीजें पड़ी ना। करें किडोज, बताएं क्या आंसर आता है इसका। तो हमारे पास ज्यादा फोर्स क्या होती है? फोर्स इज के जी एम माइनस टू। एरिया मेरे पास क्या होता है? एम स्क्वायर। तो जब ऊपर वन है नीचे टू है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? के जी वन माइनस टू एस माइनस टू। तो के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। अब मैं जल्दी से आपको इसका एक एमसीक्यू से, अभी हम एमसीक्यूज कर नहीं रहे, मैं ऐसे एक एमसीक्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये लगते कैसे हैं। सबर। दिस विल स्केयर यू, डोंट वरी, बट दिस इज इजी। मतलब देखिए, मैंने आपको कहा है, आप लोगों ने डेली करेंगे ना तो सब कुछ आसान होगा। एक एमसीक्यू करते हैं अभी, कोई नॉर्मल सा। कोई नॉर्मल सा एमसीक्यू तो मिले ना जरा आप लोगों के लिए। वाह गैस, 20 एमसीक्यू में नॉर्मल एमसीक्यू नहीं है, ये देखें। विच क्वांटिटी कुड हैव द यूनिट्स एन एम वी माइनस वन? ये मैं सिर्फ एक अभी के लिए करवा रहा हूँ, अभी हम लोगों ने। आप लोग एन को ओपन करें, वी को ओपन करें, और बताएं क्या आंसर आता है। वैसे वो आप लोगों ने देख लिया था, वो लिखा हुआ था इसके ऊपर, बट स्टिल। सर किडोस, एक चीज याद रखिए, छोटा वी वेलोसिटी होता है, कैपिटल वी आपके पास वोल्टेज होती है। ठीक है।
ईमान, व्हाट्स द कंफ्यूजन? आस्क अ क्वेश्चन, व्हाट्स द कंफ्यूजन? ये बेसिकली आपके पास है एन एम ओवर वी। एन मेरे पास न्यूटन है। नहीं नहीं, तो न्यूटन को ओपन करें कैसे? आपने एन और वी को ओपन करना है। नहीं 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 किटोस, आप गलत समझिए, इसको बेस क्वांटिटीज में कन्वर्ट करेंगे। आप टू कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू बेस क्वांटिटीज फर्स्ट। एन इज नॉट शिजादो, न्यूटन बेस क्वांटिटी कब से आ गई? न्यूटन तो फोर्स है। गाइस, बेस क्वांटिटीज मेरे पास सिर्फ केजी, एम, एस, ए और के हैं, बस। जो बेसिक आपके पास क्वांटिटीज हैं, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस क्वांटिटीज। बेस बेसिक सेम थिंग, ओके? बताएं अब न्यूटन क्या होता है? न्यूटन का हमारे पास यूनिट, फोर्स का क्या यूनिट होता है हमारे पास? जी नहीं गाइस, न्यूटन इज फोर्स। खैर है, पहला दिन है, नहीं भी आता, अभी हम लोग उसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। दैट इज के जी एम एस माइनस टू। आगे मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनटू मीटर। अब नीचे वोल्टेज है, वोल्टेज का यूनिट क्या था? अभी हमने निकाले थे, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन। ऐसा ही है शहजादो, यही था ना? अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। के जी कैंसिल हो गया। एम 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 कैंसिल हो गया। एस माइनस टू था, एस माइनस वन नीचे रह गया, तो इट्स इज ए माइनस वन एंड एस माइनस वन। तो ये जब दोनों ऊपर चले जाएंगे, मेरे पास ए एस आंसर आ जाएगा। माई आंसर इज गन बी ए एस। ए एस मेरे पास क्या होता है शहजादो? गाइस, ए एस रेजिस्टेंस कब से हो गई? ए एस मैंने भी आपको बताया क्या था, चार्ज। तो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। क्लास खत्म होने से पहले मैंने कहा मैं आपको एक पास पेपर क्वेश्चन दिखा दूं कि दिस इज व्हाट योर क्वेश्चंस लुक लाइक, ओके? पहला दिन है, नहीं भी आता कोई मसला नहीं है, ठीक है? नहीं, ये दो एम थे ना, एम एम तो ऊपर एम स्क्वायर था, नीचे भी एम स्क्वायर, कैंसिल हो गया। विशाल विल डू ऑल ऑफ दिस अगेन, ओके? मेरी दूसरी क्लास 8 बजे शुरू हो गई है, ठीक है? दैट इज इट फॉर टुडे। ये मैंने एंडिंग